इस फिल्म में हमें 5 दोस्तों को दिखाया गया है जिन्हें एक जादूगरनी रहस्यमय दुनिया में ले जाती है, जहां जाकर उन्हें पता चलता है कि वो दुनिया खत्म होने वाली है और उसे खत्म होने से सिर्फ यही दोस्त बचा सकते हैं, जिसमें उनकी मदद वो जादूगरनी भी करती है। लेकिन इसके पीछे उसका बहुत बड़ा कारण छुपा है। साथ ही उस दुनिया को बचाना इतना आसान काम नहीं है, लेकिन फिर भी वो दोस्त उसे बचाने की ठान लेते हैं। तो क्या वो सभी उस जादुई दुनिया को बचा पाएंगे? और वहीं एक और सवाल कि आखिर उस जादूगरनी का उस दुनिया को बचाने का कारण क्या छिपा है, यही हमें इस मूवी में जानने को मिलेगा। इसलिए दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मूवी के एक्सप्लेनेशन से। फिल्म की शुरुआत में हमें 2 आदमी को दिखाया जाता है जो दोनों उसी रहस्यमय दुनिया में खतरनाक जानवर से डरकर भाग रहे होते हैं, लेकिन तभी वो जानवर उन पर हमला करके उनकी हत्या कर देता है। फिर अगले सीन में हम कुछ दोस्तों को देखते हैं जिसमें कपल जेवियर, केटलिन, इसके अलावा जो, ओवेन और केली नाम की लड़की शामिल है, जो सभी स्कूल की तरफ से एक म्यूजियम जा रहे होते हैं। आप कुछ देर के सफर के बाद सभी म्यूजियम पहुंच जाते हैं। तब जो को म्यूजियम के कमरे में एक भाला दिखाई देता है, जिसे जैसी वो छूती है वो चमकने लगता है, जिससे उसके और उसके दोस्तों के चेहरे पर अजीब सिंबल्स बन जाते हैं, जो देखकर सभी एकदम दंग रह जाते हैं कि आखिर ये क्या है। तब वहाँ म्यूजियम में काम करने वाली महिला रोज़ान आकर उनसे कहती कि तुम्हें इस भाले को नहीं छूना चाहिए था, ये भाला बहुत ही खतरनाक है। जिसके बाद वो उन्हें दूसरे कमरे में ले जाकर सारी बात बताती है कि ये भाला एक रहस्यमय दुनिया का है और जहाँ से ये भाला मिला था वहाँ से एक पत्थर का टुकड़ा भी बरामद हुआ था। कोई नहीं जानता कि आखिर ये भाला कहाँ से आया और उस पत्थर का क्या राज है। जो इतना कहकर वो उन्हें वो पत्थर भी दिखाती है, लेकिन अब जैसे ही वो सभी उस पत्थर को छूते वो चमकने लगता है, जो उन्हें गायब करके सीधे उसी रहस्यमय दुनिया में पहुंचा देती है, जहां जाकर सभी एकदम हैरान होते हैं कि आखिर वो सभी यहाँ कैसे आ गए। साथ ही रोशैन भी उनके साथ इस रहस्यमय दुनिया में आ जाती है। आप सभी वहाँ से आगे बढ़ना शुरू करते हैं ताकि इस दुनिया से बाहर निकल सके। तब जंगल में उनकी नजर मैड्रुक नाम के एक आदमी पर पड़ती है, जो कि बिल्कुल पेड़ जैसा दिखाई दे रहा था। मैड्रुक उनसे कहता है कि तुम लोग ने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि इन जंगलों में बहुत ही खतरनाक जानवर रहते हैं जो तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। तभी फिर उन सभी को जानवरों की गुर्राने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो सभी घबरा जाते हैं और फिर डर के मारे यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। तब वो जानवर रोशैन पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है, तो वहीं जो बाकी उसे अलग हो जाती है। फिर जो आगे बढ़ते हुए फिर से मैड्रुक के पास पहुंचती है और उसे सवाल करती है कि आखिर ये कैसी जगह है। तब मैड्रुक उसे सारी बात बताते हुए कहता है कि इस दुनिया में एक जादुई पेड़ है जिसकी रक्षा एक जादूगरनी करती थी, ताकि उसकी रक्षा के बदले वो पेड़ उसके ट्राइब के लोगों की रक्षा करे, जिस ट्राइब में मैं भी शामिल था। लेकिन फिर दुनिया देखने के लालच में मैं उस ट्राइब को छोड़कर चला गया और तब उस सफर में मेरे कुछ दोस्त बने, जिनके साथ रहकर मैंने 5 एलिमेंट्स की शक्तियों को सीखा, जिनमें सबसे ज्यादा शक्तिशाली धरती वाला एलिमेंट था, जो किसी भी चीज को ठीक कर सकता है। लेकिन इन सभी चीजों को सीखने के बाद जब हम फिर से अपने ट्राइब गए तो जादूगरनी ने हमें अंदर आने नहीं दिया, क्योंकि हम ट्राइब छोड़कर चले गए थे। लेकिन हमारे जाने के कुछ दिनों बाद ही ट्राइब में अजीब महामारी फैल गई, जिससे हजारों लोग मारे गए। तब ट्राइब के लोगों को बचाने के लिए जादूगरनी हमारे पास आई और उन एलिमेंट्स की शक्तियों से बीमारियों को खत्म करने को कहा। इसलिए हमने सभी एलिमेंट्स की शक्तियों को उस जादू पेड़ से जोड़ दिया, जिससे उस पेड़ में पहले से कई ज्यादा शक्तियां आ गई। पर इतनी शक्तियों को देखकर जादूगरनी के मन में लालच आ गया, इसलिए वो ट्राइब के लोगों को छोड़कर सारी शक्तियां खुद प्राप्त करने का प्रयास करने लगी। इसलिए हमने जादूगरनी को पेड़ तक पहुंचने से रोकने के लिए वहाँ एक जादुई दीवार बना दिया। पर जादूगरनी अक्सर उन लोगों को यहाँ लाया करती है जिनके पास भी एलिमेंट्स की शक्तियां है, ताकि उनकी मदद से वो पेड़ तक पहुंच सके और फिर उसकी शक्तियां प्राप्त कर ले, जो जानकर जोई एकदम दंग हो जाती है। दूसरी तरफ ओवन और बाकी एक साथ होते, जिन्हें एक दीवार पर वही एलिमेंट्स बने दिखाई देते, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर ये क्या है। इधर जोई अपने बाकी दोस्तों को ढूंढ रही होती है, तब उसे रोशैन दिखाई देता है। इसलिए अब जो मुर्रे की कई सारी बात उसे बताती है, जिस पर वो कहती है कि मुर्रा एक झूठ कह रहा है, वो जादूगरनी कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ, और मैंने ही अपने ट्राइब को मैड्रुक से बचाने के लिए तुम सभी को यहाँ लाया है, क्योंकि उसने मुझे उस पेड़ तक जाने से रोक रखा है। लेकिन एक चाबी है जो मुझे उस पेड़ तक पहुँचा सकती है, और उसके लिए मुझे तुम सबकी मदद चाहिए।
पर अब ये सुनकर जो एकदम हैरान हो जाती है और कंफ्यूजन में पड़ जाती है कि आखिर वो किसका साथ दे, मेड्रो का या फिर रोशन का। तब वो किसी का भी साथ ना देते हुए अपने दोस्तों को ढूंढने निकल जाती है। अब जो भागे से अपने दोस्तों को ढूंढ लेती है, लेकिन तभी वहाँ वो जानवर आने लगता है, इसलिए जो उस दीवार पर अपना एलिमेंट दिखाती है, जिससे वो दीवार अब चमकने लगती है, जो देखकर बाकी भी अपने अपने एलिमेंट्स उस दीवार पर दिखाते हैं, जिससे वो दीवार फिर उन सभी को अपने अंदर समा लेता है और उन्हें किसी अलग ही जगह पर भेज देता है। तब उन्हें वहाँ एक छोटी परी घायल अवस्था में दिखाई देती है, जहाँ जो जैसी उसे चोटी है वो ठीक हो जाती है, क्योंकि जो के अंदर धरती वाले एलिमेंट की शक्ति है जो किसी भी चीज को ठीक कर सकती है, जो देखकर सभी दंग रह जाते हैं। इसके बाद अब वो वहाँ से आगे बढ़ना शुरू करते हैं। तब उनके सामने काफी डरावना आदमी आकर उनसे दावा करता है कि तुम लोग जहाँ जाना चाहते हो मैं तुम्हें वहाँ भेज सकता हूँ, यहाँ तक कि तुम्हारी दुनिया में भी, लेकिन उसके लिए कीमत लगेगी। जो सुनकर सभी हैरान हो जाते, पर किसी को भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता। इसलिए उन्हें विश्वास दिलाने के लिए वो आदमी ओवेन और जेवियर को पानी में बदलकर गायब कर देता है, जो देखकर बाकी एकदम दंग रह जाते। इसलिए कैटलीन और केली अपनी दुनिया में वापस जाने के लिए उसे अपनी इयरिंग और कुछ पैसे देते, लेकिन उस आदमी के सामने उन चीजों की कोई कीमत नहीं होती, इसलिए वो उन्हें भी पानी में बदलकर गायब कर देता है। आप जो अपनी माँ की आखिरी निशानी वाला ब्रेसलेट उस आदमी को देते हुए कहती कि मेरे पास सबसे कीमती चीज यही है और मैं चाहती हूँ कि तुम इसके बदले मुझे वहाँ ले जाओ जहाँ तुमने मेरे दोस्त को भेजा है। जिस पर अब वो आदमी जवाब देता है कि मैं किसी की आखिरी निशानी वाली कोई चीज नहीं ले सकता, पर तुम्हारे अंदर अपने दोस्तों के प्रति प्यार देखकर मैं तुम्हें उनके पास भेजने के लिए तैयार हूँ। जो सुनकर जोई एकदम खुश हो जाती है और फिर वो आदमी वहाँ एक पोर्टल बना देता है, जिसके अंदर जाकर जोई को जेवियर दिखाई देता है, जिसे देखकर उसके जान में जान आती है और फिर उसके साथ बाकियों को ढूंढने निकल जाती है। तब आगे बढ़ते हुए उन्हें एक महिला दिखाई देती है, जिसका चेहरा जानवर जैसा था, जो अपने जादू से पेड़ लगा रही होती है। जोई अब उससे अपने दोस्तों के बारे में पूछती है। तब उस महिला का पति उसके बाकी दोस्तों को लेकर आता है, लेकिन उसमें ओवन नहीं होता। जिसके बाद अब उसका पति जो और बाकी उसे कहता है कि आप लोग हमारे साथ खाने पर चलो, मैं आपके दोस्त को ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगा। इसलिए सभी खाना खाने आ जाते। अब वो महिला एक कांच के टुकड़े से वहाँ एक पोर्टल बना देती है, जिसकी दूसरी तरफ उन्हें ओवन दिखाई देता है, जो अब भी उसी जंगल में फंसा हुआ था। पर तभी वो जानवर ओवन के पीछे पड़ जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे मार पाता सभी पोर्टल के जरिए उसे बाहर ले आते हैं। दूसरी तरफ हम रोसैन को देखते हैं, जो पूरे गुस्से के साथ उस जादुई पेड़ के पास आती है और अपने जादू से जादुई दीवार को तोड़ने की कोशिश करती है। साथ ही वो खुद से भी बातें कर रही होती है, जिससे हमें पता चलता है कि मैडोक उसके बारे में बिल्कुल ठीक कह रहा था कि वो जादूगरनी रोसैन ही है, जो पेड़ की शक्ति को प्राप्त करना चाहती है। फिर रात होने पर जो और बाकी इस दुनिया से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे होते। तब वहाँ रोसैन आकर जो से सवाल करती है कि क्या तुम्हें अभी तक मुझ पर विश्वास नहीं हुआ कि मैं सच कह रही हूँ? लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुम इस दुनिया से बाहर निकलना चाहती हो तो जल्दी मुझे वो चाबी ला कर दो, जिसके बगैर तुम इस दुनिया से बाहर नहीं निकल पाओगी। जो इतना कहकर अब वो उसे जमीन के नीचे धंसाने लगती है। तब देखते ही देखते उसके बाकी के दोस्त भी जमीन के नीचे धंसने लगते और वहाँ से सभी किसी अंधेरे कमरे में पहुंच जाते हैं, जहाँ सभी के सामने एक पोर्टल बना होता है और उस पोर्टल के गेट पर उनका ही रिफ्लेक्शन खड़ा होता है, जो उन्हें बहकाकर पोर्टल के अंदर जाने को कहता है। साथ ही उन सभी का रिफ्लेक्शन उनके द्वारा किए गए सबसे गलत कामों को बताकर उन्हें गुस्सा दिलाने की भी कोशिश करता है, जिसमें दुर्भाग्य से जोई फंस जाती है, क्योंकि वो अपनी माँ की मृत्यु का कारण खुद को ही मानती है। इसलिए रिफ्लेक्शन के कहने पर वो उस पोर्टल के अंदर चली जाती है। इधर केटलिन को भी उसका रिफ्लेक्शन बेकार होता है, पर वो उसकी बातों में ना कर खुद को उसके वश से आजाद कर लेती है, जिसके बाद वो अपने दोस्तों को भी उनके रिफ्लेक्शन के कंट्रोल से बाहर निकालकर उस पोर्टल के अंदर चली जाती है, जिसके अंदर जोई गई थी। तब एक कमरे में उसे जोई एकदम उदास बैठी हुई दिखाई देती है, जहाँ वो खुद को ही कोस रही थी, लेकिन केटलिन उसे समझाती है और जैसे तैसे उसे उसके रिफ्लेक्शन के वश से हटाकर पोर्टल के बाहर ले आती है। जिसके बाद सभी तुरंत उस जगह जाते हैं जहाँ चाबी रखी हुई है, लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें वहाँ बस खाली बक्सा मिलता है, पर चाबी नहीं होती, जो देखकर वो सभी हैरान हो जाते हैं। तब वहाँ रोसैन आकर उनसे कहती कि आखिर तुम लोगों ने चाबी कहाँ छिपा दी? मैंने अब तक ना जाने कितने लोगों को इस चाबी की तलाश में भेजा, लेकिन वो सब मारे गए, पर इस बार ये बक्सा तो मिला, पर इसके अंदर वो चाबी नहीं है। पर अब ये
सब सुनकर वो सभी समझ जाते हैं कि रोसैन ही वो शैतान जादूगरनी है जो उस पेड़ की शक्तियाँ प्राप्त करना चाहती है। तब के लिए उस महिला के कांच से एक पोर्टल बनाकर उस जानवर को यहाँ बुला लेती है जो रोशन पर हमला कर देता है और फिर मौका देख सभी वहाँ से भाग जाते हैं। पर अब सभी वहाँ से भाग ही रहे होते कि तभी उनके पीछे वो जानवर पड़ जाता है जहाँ जो को उस जानवर के सीने में वही चाबी दिखाई देती है, यानी कि ये उस पेड़ का गार्डियन है और वो सभी पर इसलिए हमला करता है ताकि कोई भी पेड़ तक ना पहुंच सके। लेकिन जो जैसे तैसे उसके अंदर से वो चाबी निकाल लेती है जो कि एक भाले जैसा दिखाई दे रहा था और उसके निकालते ही वो जानवर वहीं मारा जाता है। तब वह रोसैन आकर जो से चाबी ले लेती है और उस चाबी की मदद से वो आसानी से उस जादुई दीवार को पार करके पेड़ तक पहुंच जाती है जहाँ मैड्रुक भी मौजूद होता है, जो देखकर अब रोसैन उस पर चाबी वाले भाले से हमला करके उसे बुरी तरह से घायल कर देती है। इसलिए अब जोई अपने धरती वाले एलिमेंट से मैड्रुक को ठीक करने की बहुत कोशिश करती है पर वो इसमें असफल रहती है। तब वो उसे कहता है कि इस दुनिया को बचाने की जिम्मेदारी अब तुम पर है, तुम्हें कैसे भी करके इस दुनिया को बचाना होगा। जो इतना कहकर अपना दम तोड़ देता है। आप जो अपनी शक्तियों से उस पेड़ को ही तोड़ने की कोशिश करती है ताकि रोसैन को कभी उसकी शक्तियां ना मिले। जो देखकर वो एकदम गुस्सा हो जाती है और अब जैसे ही वो पेड़ टूटने वाला होता है रोसैन उसके अंदर चली जाती है जिससे पेड़ के साथ वो भी मारी जाती है। और अब उसके मरते ही जोई और बाकी तुरंत अपने अपने एलिमेंट्स की मदद से जमीन से एक नया पौधा उगा देते हैं जो जादुई दुनिया को बर्बाद होने से बचा लेता है क्योंकि उस पौधे के अंदर सारे एलिमेंट्स की शक्ति थी। साथ ही उनके पास वो पत्थर भी आ जाता है जिसकी मदद से वो लोग इस दुनिया में आए थे। इसलिए अब जोई और बाकी उस पत्थर के जरिए फिर से अपनी असली दुनिया में पहुंच जाते हैं जहां वो सभी फिर से पहले की तरह अपना जीवन गुजारने लगते हैं। साथ ही उनके पास अब भी उनकी शक्तियां मौजूद होती है। इसलिए केली जोई से कहती कि हमें अपनी शक्तियों की मदद से एक टीम बना लेना चाहिए जो दुनिया की रक्षा करेगी, जिस पर जोई कहती कि ये अच्छा आइडिया है। और फिर इसी नरेशन के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। मानो कि इसका अगला पार्ट भी बनने वाला हो पर वो अभी तक रिलीज नहीं हुई, जो जैसे ही रिलीज होगा मैं आपके लिए वो एक्सप्लेन कर दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो के एक्सप्लेनेशन पर, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।